साथियों, मैं नीलेश कुमार आप लोगों को एट स्टेप ट्रेनिंग में अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का दिन आपके ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि साथियों ज़िंदगी तो बहुत सारे लोगों को दिया है, लेकिन ज़िंदगी बदलने की अपॉर्चुनिटी परमपिता परमेश्वर ने सिर्फ आपको दिया है। इसीलिए आज का दिन आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। साथियों, ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए एक सक्सेस का रास्ता चुनना पड़ता है। एक सफल रास्ता का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक उसी प्रकार से इस बिजनेस में भी सफल होने के लिए एक सक्सेस पाथ दिया गया है। साथियों, इस पाथ में 4 लेटर है, PATH, पाथ। P4 होता है पेशेंस। इस बिजनेस में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, धैर्य बहुत ज़रूरी है। बिना धैर्य का इस बिजनेस में सफलता संभव नहीं है। साथियों, हमें समझना पड़ेगा कि हर कार्य को करने के लिए दुनिया के कुछ सिद्धांत काम करते हैं। जैसे पेरेटो के नियमानुसार 80-20 का सिद्धांत है कि 1 लीटर दूध है तो उसमें 200 ग्राम खोया ही निकलेगा। रेल में अगर 25 डिब्बे हैं तो लगभग 5 डिब्बे ही एसी के होंगे। दुनिया में 100% में से 80% लोग आम हैं और 20% लोग ही अमीर जिंदगी जीते हैं। चाहे हमारे बिजनेस का प्लान कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारे बिजनेस में भी नए लोगों में भी 100 में से 20 लोग ही आने का निर्णय ले पाएंगे। हमको दिल छोटा नहीं करना है। एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सर्वे ये बतलाता है कि 10 लोग से आप संपर्क करेंगे तो केवल 7 लोग बात करेंगे और उनमें से 4 लोग आपकी सुनेंगे और उनमें से केवल एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकता है या आपका प्रोडक्ट ले सकता है। तो इसीलिए साथियों, धैर्य को नहीं खोना है, पेशेंस को नहीं खोना है। हमारा बिजनेस संभावनाओं पर आधारित बिजनेस है। हो सकता है यदि हम 10 लोगों को प्लान दे रहे हैं तो 10 के 10 लोग ना बोल सकते हैं। हो सकता है 10 प्लान दे रहे हैं, 10 के 10 लोग भी जुड़ सकते हैं। हो सकता है कि 10 को प्लान दे रहे हैं, उसमें से 2 लोग ही जुड़ सकते हैं। मेरा काम है लोगों के पास प्लान दिखाना। मेरा काम है लोगों की ना से विचलित नहीं होना, क्योंकि हमारा जो ये बिजनेस है ये ना से ही शुरुआत होती है। ये आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट के रूल पर अगर आप काम करेंगे, फिर आप कब डायमंड बन जाएंगे ये आपको पता नहीं चल पाएगा। साथियों, इसीलिए अगर 10 व्यक्ति को हम प्लान दिखाते हैं, अगर 10वां व्यक्ति नहीं आता है तो फिर 11वां के पास हम वहां जाने का काम करेंगे। अगर हम 20वां व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, 40वां व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, अगर वो ना कह रहा हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे 41वें व्यक्ति के पास जाने की जरूरत है। बस एक ही बात याद रखना है कि हमें इस बिजनेस में दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि किसान जब फसल लगाते हैं तो उसके 100 के 100 बीज नहीं उग जाते हैं। और यदि कोई बॉलर बॉलिंग करते हैं तो सारे बॉल पर उसे विकेट नहीं मिल जाता है। कोई खिलाड़ी अगर मैदान में उतरते हैं खेलने के लिए, हर बॉल पे उसके 6 नहीं लग जाते, लेकिन वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी पैसेंस बना करके रखने की जरूरत है। साथियों, अगर हम पैसेंस बना करके रखते हैं तो बधाई हो, आने वाले समय का डायमंड आप होते हैं। साथियों, आने वाले दूसरा लेटर होता है ए फॉर होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स होता है नजरिया। साथियों, नजरिया 2 प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। अब हम चीजें को जिस तरीके से देखते हैं उसका परिणाम उस तरीके से आता है। यदि हम किसी भी चीजें को नकारात्मक नजरिया से देखते हैं तो उसका परिणाम नकारात्मक ही आता है। अगर हम चीजें को सकारात्मक नजरिया से देखते हैं तो उसका परिणाम सकारात्मक ही आता है। इस बिजनेस में हमें हर इंसान के प्रति हर परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। साथियों, एक उदाहरण है कि बाटा कंपनी के एक मैनेजर को साउथ अफ्रीका में अपनी सेल की संभावनाओं को देखने के लिए भेजा गया। उसने वहां पहुंचकर देखा कि सब लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। उस मैनेजर ने अपने बाटा कंपनी को रिपोर्ट भेजी कि यहां जूते की बिक्री का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि सब नंगे पैर घूम रहे हैं। और उसने नकारात्मक रिपोर्ट भेज दी
कुछ महीने बाद दोबारा कंपनी ने दूसरे मैनेजर को साउथ अफ्रीका में सर्वे के लिए भेजा। एक दूसरा मैनेजर वहां पहुंचा, सभी को नंगे पांव देखकर उत्साहित होकर बाटा कंपनी में टेलीफोन किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे तो बहुत शोरूम खुल सकते हैं, बस आपको समझाना है कि जूते पहनने के फायदे क्या होता है। बहुत अच्छी बिक्री होगी क्योंकि यहाँ सब लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। तो साथियों, होता क्या है, बहुत सारे लोग नकारात्मक नजरिया से अगर किसी चीज को देखते हैं तो परिणाम भी उसे नकारात्मक ही दिखता है। इसीलिए जब कभी हम लोग किसी क्षेत्र में जाते हैं और देखते हैं कि वहां इस बिजनेस का कोई लोग नहीं मिल रहे हैं, हम वहां से नकारात्मक नजरिया से देखते हैं कि अर्थात इस क्षेत्र में बिजनेस नहीं चल रहा है। साथियों, उसी समय उत्साहित होने की जरूरी है कि अगर यहाँ बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर इस बिजनेस की फायदे को मैं बता दूं तो सारे लोग मेरे साथ आने वाले हैं, सारे लोग कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलने वाले हैं और मेरी जिंदगी बहुत जल्द यहाँ से बदलने वाला है। अगर हम चीजें को सकारात्मक नजरिया से देखते हैं तो परिणाम भी सकारात्मक निकल के आता है। इसलिए बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस को लेकर के चलते हैं तो बहुत सारे लोगों को लोग बोल देते हैं कि आपको किसने टोपी पहना दिया, आप तो फंस गए साहब, आप क्या करने चल दिए, ये काम आपके लायक नहीं है। और लोगों की बातों को सुनकर हम भी क्या होते हैं, नकारात्मक नजरिया से उस बिजनेस को देखना शुरू कर देते हैं, जबकि परिणाम भी हमें नकारात्मक ही मिल जाता है। लेकिन यदि हम ये देखें कि अगर यहाँ हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, हजारों लोग अपने गरीबी रूपी कलंक को यहाँ से मिटाए हैं, यही बिजनेस है जो हजारों लोगों को सफल बनाया है, यही बिजनेस है जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी को लगाया है। अगर मैं इस तरीके से सोचूंगा तो बधाई हो साथियों कि आप ही डायमंड बनने वाले हैं, आप ही अपने खानदान का नाम को ऊंचा करने वाले हैं। यदि आप सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक नजरिया के साथ इस बिजनेस को किए तो बधाई हो कि आप ही यहां से डायमंड बनने वाले हैं, आप ही अपने खानदान का इतिहास रचने वाले हैं। बात का तीसरा लेटर है टी। टी फोर होता है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मीन्स सीखने की जिज्ञासा। साथियों, इस बिजनेस में लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते, जबकि कहा गया है खाली बोरी कभी खरी नहीं होती। इसीलिए लगातार सिस्टम, अपलाइन, मीटिंग के माध्यम से हमें सीखते रहने की जरूरत है। जैसे ही आप इस खूबसूरत, अनोखे और परिवार के इतिहास लिखने वाले बिजनेस को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जो आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। वे लोग इस संबंध में नकारात्मक बातें भी करते। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके साथ जुड़ने से पहले पूरी गंभीरता से इस बिजनेस की जानकारी की सच्चाई को परखना चाहेंगे। इसीलिए यह जरूरी है कि सबसे पहले इसकी जानकारी हासिल करके खुद को आप तैयार कर लीजिए। इस बिजनेस को करने के लिए मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा कि आपको सीख कर ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर बिजनेस का, हर विभाग का, हर व्यवसाय का अपना एक सिस्टम होता है। वैसे ही चाहे फौज हो, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, बिजनेस हो, पायलट हो, वकीली हो, मैनेजर हो या कोई भी व्यवसाय हो, सीखना तो पड़ता ही है। हम भी इस बिजनेस को सीखकर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बगैर सीखे इस बिजनेस को करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी हमें फूंक मार सकता है। आज मैं एक उदाहरण के रूप में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गर्भवती भैंस बीमार थी। पशुओं के डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने भैंस का निरीक्षण किया और नतीजे पर पहुंचे कि भैंस के पेट में तुरंत दवाई पहुंचाना जरूरी है और भैंस दवाई खाने के लिए तैयार नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक मुलायम रबर का पाइप लिया और भैंस के मुख द्वार से पेट तक पहुंचा दिया। उस पाइप में कुछ गोली या कैप्सूल पीस कर डाल दिया। अब एक ही कार्य बाकी था कि डॉक्टर साहब फूंक मारते और दवाई भैंस के पेट में चली जाती। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब ने पाइप में फूंक मारने के लिए मुंह लगाया, भैंस ने फूंक मार दी और सारी पिसी हुई दवाई डॉक्टर साहब के अंदर चली गई। बच्चा देना था भैंस को, अब डॉक्टर साहब का दिल बच्चा देने का करने लगा
और ऐसा ही कुछ हमारे कई साथी के साथ होता है। वे बगैर सीखे ही इलाज करने पहुंच जाते हैं और उल्टी फूक मरवा कर आ जाते हैं। दवाई खिलाने की जगह उल्टी दवाई खा के आ जाते हैं। वे लोग जाते हैं दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को प्लान दिखाने के लिए, उल्टा खुद ही समझ कर आ जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है। सीख करके साहब आप एरोप्लेन चला सकते हैं, बिना सीखे आपको साइकिल भी पटक सकती है। सीखना कोई मुश्किल नहीं है। हर कोई इस बिजनेस को कैसे करना है सीख सकता है, क्योंकि देखा गया कि सब काम इंसान पहले सीखता ही है। धर्मेंद्र एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग करना नहीं जानते थे। सचिन खेलने से पहले खेलना नहीं जानते थे। कोई डॉक्टरी सीखने से पहले डॉक्टरी करना नहीं जानता है। ऐसे हमारे बहुत सारे दमदार लीडर आज बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। वे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहले कुछ नहीं जानते थे, काम करने तथा सीखने का निर्णय लिया और आज वह जो है रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा साथियों, यदि आपने सीखने में विश्वास किया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सीख करके आप इस बिजनेस में बहुत बड़े इतिहास क्रिएट कर सकते हैं। तो बधाई हो, यदि आप सीखने को तैयार हैं तो आप ही भविष्य के डायमंड हैं साथियों। बात का चौथा लेटर होता है साथियों एच फोर होता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। साथियों, जिस प्रकार हम दुनिया के सभी कामों को ईमानदारी से करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस काम को भी हमें ईमानदारी से करने की जरूरत है। जिस प्रकार एक किसान को उनकी ड्यूटी समझाने की जरूरत नहीं है, एक शिक्षक को उनकी ड्यूटी समझाने की जरूरत नहीं है, एक वकील साहब को कब वकालत पर जाना है, कितने समय उसको ड्यूटी करना है, ये उनको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अन्य काम को करते हुए जब आपको समय मिले तो इस बिजनेस को ईमानदारी पूर्वक आप 2 ही घंटा अगर देने को तैयार हैं, आप 2 ही घंटा दें। अगर आप 4 ही घंटा देने को तैयार हैं, आप 4 ही घंटा दें। लेकिन पूरी सत्यनिष्ठा के साथ आप इस बिजनेस में आप ईमानदारी के साथ यदि आप करते हैं तो आप सफलतापूर्वक आप ही सफल होते हैं साथियों। इस बिजनेस में साथियों रिपोर्टिंग का आदत टीम को लगाने की ज़रूरत है। रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप छोटे स्तर पर काम करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग से काम चला लेते हैं, लेकिन यदि आप बड़े स्तर पर काम करते हैं तो रिपोर्टिंग का बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप रिपोर्टिंग सही समय पर नहीं करते हैं तो फिर आप अगर ये रिपोर्टिंग का संस्कार भी अगर आप टीम को नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा, जब बृहद रूप में आपका टीम काम करेगा तो कौन टीम काम कर रहा है, कौन टीम काम नहीं कर रहा है, ये आपको पता नहीं चल पाएगा। जब भी कभी आप फील्ड जाते हैं, जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपको कुछ भी पैसा देता है तो वह सक्सेस और एक्टिव अपलाइन के पास आप जमा करें। यदि आप इस तरीके से ईमानदारी के साथ अगर आप काम करते रहें तो बधाई हो, आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं साथियों। जिन लोगों ने इस बिजनेस में पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी जैसे 4 मूल मंत्रों को मानकर इस रास्ते होकर के चला है साथियों, आज वो सफल है। आज वो इस बिजनेस में शिखर पे है और आज वो इस बिजनेस के सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। आप भी शिखर पर जाना चाहते हैं तो इन बातों को मानकर आप भी शिखर पर जा सकते हैं। बधाई हो, इन 4 बातों को मानने वाले लोग ही डायमंड बने हैं और आप भी डायमंड बन सकते हैं। व्हाट टू डू, क्या करना है? ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 3 बातें हैं जो आपको 100% सफलता दिलाएगी। वो है 90% एक्साइटमेंट, 90% आपको उत्साहित रहना पड़ेगा, 90% आपको जोश जुनून से लैस रहना होगा। हमारी 90% सफलता हमारे उत्साह पर निर्भर करती है। अगर हम बिजनेस को लेकर उत्साहित हैं तो हम सही तरीके से सीख सकेंगे और लोगों को दमदारी से अपनी बात कह सकेंगे। और ये बात बिल्कुल पक्की है, लोग बिजनेस को कम और हमारे उत्साह को ज़्यादा देखते हैं। उत्साह की वजह से हमारे अंदर चुंबकीय गुण आता है और लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। बहुत सारे लोग उत्साहित ही नहीं होते। साथियों, आपको 90% एक्साइटेड रहना ही होगा। और है 8% टेक्निक, और ये 8% टेक्निक हम लोग आगे बारीकी से इस पर चर्चा करते हैं।
और है 2% फाइन ट्यूनिंग। तो 2% फाइन ट्यूनिंग अगर आप नहीं रखते हैं, आपसी तालमेल आप नहीं रखते हैं, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहूँगा। यदि आप 10 लाख रुपए की एक गाड़ी लेते हैं, 2,000 रुपये की उसमें पेट्रोल भी डलाते हैं, लेकिन अगर उसमें 20 रुपये की हवा नहीं लेते हैं, तो क्या वो गाड़ी चल पाएगी? ठीक उसी प्रकार से 90% आप एक्साइटेड ही भी रहते हैं, 8% आप टेक्निक से भी आप इस काम को करते हैं, लेकिन 2% अगर आपसी तालमेल में गड़बड़ है तो 100% सक्सेस आप नहीं हो सकते हैं साथियों। 100% सफलता के लिए आपको ये 3 बातों को बहुत बारीकी ढंग से आपको अध्ययन करना होगा और इस पर चलने की जरूरत है साथियों। एट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, सफलता के 8 कदम। परमपिता परमेश्वर हर व्यक्ति को डायमंड बनने का चाबी उन्हीं के हाथ में दे दिया है। चाहे तो व्यक्ति अपने किस्मत की दरवाजा को खोल सकता है, अपनी किस्मत को चमका सकता है, चाहे तो व्यक्ति उसी जगह पर रह सकता है। अर्थात परमपिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को डायमंड बनने का मौका दिया है। तो साथियों, ये 8% टेक्निक में ये 8 बातें यहाँ कही गई है सिस्टम के द्वारा। पहला है ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, तीसरा है इनविटेशन, चौथा है शो द प्लान, पांचवा है फॉलोअप, छठा है 100% यूजर, सातवां है बी ए टीम प्लेयर, आठवां है टैप बुक्स फंक्शन। तो चलिए बारी बारी से हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। ड्रीम, गोल। साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सपना या लक्ष्य का वो खुद निर्धारण नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं, सारे लोगों का सपना एक प्रकार का नहीं होता, सभी का सपना अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो ना तो सपना देखते हैं और ना ही वो अपने लक्ष्य को निर्धारण कर पाते हैं। साथियों, कहा गया है कि जिन लोगों के जिंदगी में खुद के लक्ष्य नहीं होते, वह हमेशा दूसरों के सपने के लिए काम करते हैं। इसलिए जिंदगी में खुद एक दमदार सपना और लक्ष्य जरूर होना चाहिए। बड़े सपने देखना एक खूबसूरत आदत है और सपने नहीं देखना सामाजिक बुराई है। किसी ने कहा है, सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए, फर्क तो इससे पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। मेरी पृष्ठभूमि में नौकरी थी। जब मैं इस व्यवसाय से जुड़ा था तो मेरे अपलाइन फोन पर पूछते थे, आपके अगले सप्ताह का टारगेट क्या है? तो मुझे बहुत संकोच होता था कि अगले सप्ताह होने वाली सेल्स के बारे में मैं कैसे बताऊं। भविष्य करता तो हूं नहीं कि भविष्य को देख लूं और बता दूं। फिर भी क्योंकि मैं समर्पित था, अपनी अपलाइन के प्रति कुछ बोलता था, तो तुरंत आइडिया लगाकर हम उसको बता देते थे और बिल्कुल समझ नहीं पाता था कि लक्ष्य का मतलब क्या होता है। लेकिन इस बिजनेस को करते करते पता चला कि फर्क ये है अनारी और खिलाड़ी में। अनारी क्या करता है, केवल गेंद फेंकता रहता है और उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन खिलाड़ी लक्ष्य निर्धारित करता है, फिर गेंद फेंकता है, उसको मान सम्मान धन शोहरत सब कुछ मिलता है। तो साथियों, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, हर इंसान के पास एक अलग अलग ड्रीम है, लेकिन उस सपने को हम लक्ष्य में निर्धारित कर पाते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात होती है। लोगों का सपना होता है कि मेरे पास ढेर सारा पैसा हो, मैं आकाश में उड़ सकूं, मेरे पास भी एक अच्छा सा बंगला हो, मेरे पास भी छुट्टी के दिन हो, मेरे पास भी 4 व्हीलर हो, मैं भी स्टार क्रूज पर घूम सकूं। लेकिन ये सपना है, लेकिन ये करें क्या जो लक्ष्य में बदलेगा, ये बहुत लोगों को पता नहीं हो पाता है साथियों। तो चलिए हम देखते हैं कि ये ड्रीम, ये जो सपना है, इसमें करना क्या पड़ेगा जो ये लक्ष्य में बदलेगा। ड्रीम प्लस एक्शन इक्वल गोल। हम जिस तरीके का सपना को देखते हैं, अगर उस तरीके का एक्शन हम नहीं लगाते हैं तो फिर वो गोल में कन्वर्ट नहीं होता, वो लक्ष्य में हमारा नहीं बदलता है। कहा गया है गोल शुड बी स्मार्ट। लक्ष्य जो है ना, वो हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में 5 लेटर है। एस फॉर है स्पेसिफिक, अर्थात निश्चित। एम फॉर होता है मेजरेबल, मापने योग्य।
ए फॉर होता है अचीवेबल अर्थात प्राप्त करने योग्य, आर फॉर होता है रियलिस्टिक अर्थात वास्तविक, और टी फॉर होता है टाइम बाउंड अर्थात समय सीमा के अंदर। तो साथियों यह है गोल शुड बी इन रिटेन ऑन पेपर। लक्ष्य जो है ना वह लिखे हुए होना चाहिए। गोल शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। आप ये जो है आपके लक्ष्य हमेशा आपके सामने होना चाहिए। गोल शुड बी शेयर टू एवरीवन। आप अपने लक्ष्यों को सदैव परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों ये जो लक्ष्य है ना ये लक्ष्य आपके समकालीन होना चाहिए, मध्यकालीन होना चाहिए और दीर्घकालीन होना चाहिए। आप जो ये शॉर्ट टर्म में है ये आप मोबाइल, लैपटॉप और बाइक जो आपके 3 से 6 महीने के बीच का ये समय में आप इसको अचीव करें। मिडिल टर्म जो मध्यकालीन जो है ये आप इसमें कार है, हाउस है जो आप 1 से 2 साल के बीच में इसको हासिल करें। और लॉन्ग टर्म के हैं जो कि आप ये दीर्घकालीन है जो कि आप इसमें आप आर्थिक आज़ादी, सुरक्षित जीवन, समय की आज़ादी, सोशल स्टेटस, बृहद परिचय क्षेत्र, ये जीवन पर्यंत लक्ष्य आपका होना चाहिए। तो ये जब तक आप लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है ना आपके सपने पूरे नहीं हो सकता साथियों। इसीलिए सपने को पूरा करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना अति आवश्यक। लिस्ट, नामों की सूची तैयार करना। बड़े स्तर पर बिजनेस को करने के लिए आपको अधिक से अधिक लोगों को अपना प्लान दिखाना होगा। इसीलिए आपको अपने परिचितों के नामों की एक सूची बनानी पड़ेगी। उसमें आप जो है सोशल लोग, एजुकेशनल लोग, फिनेंशियल लोग और मेंटल अर्थात दिमागी रूप से जो तेज तरार लोग हैं ऐसे लोगों को आप अपने सूची में शामिल करें। साथियों सूची 3 प्रकार का होता है। एक होता है करीबी सूची जिसमें कि आप रिश्तेदार, करीबी दोस्त को शामिल करें और ये सूची आपको बिजनेस करने के लिए सबसे पहले इसी सूची को बनाने की जरूरत है और इसी सूची से आपको अधिक से अधिक मदद मिलेगी। दूसरा है परिचितों के परिचित जिसको हम लोग वार्म सूची कहते हैं, जैसे कि मित्र के मित्र, भाई बहन के मित्र, परिवार के अन्य सदस्य के मित्र। तो ये सूची वार्म सूची कहलाता है। जब करीबी हॉस्ट सूची से आपको लोकल लेवल पर आपको बिजनेस में सफलता मिलेगी तब ये वार्म सूची उसके बाद आपको अधिक दूर तक जाकर बिजनेस करने का ये प्रोत्साहन देगा। इस सूची से आपको अधिक दूरी पर बिजनेस आपका हो सकता है। और तीसरा है अपरिचितों अर्थात कोल्ड सूची। यह है अनजान व्यक्ति जिससे कि आप किसी घटनावश आप उससे मिल जाते हैं, उनसे आपकी यात्रा में चर्चा प्रारंभ होती है। तो ऐसे लोगों को भी एक पॉकेट डायरी रखें और उसमें उन लोगों का नाम लिखें जो ये लोग कॉल सूची कहलाता, जो उससे आगे फिर इन सूची से आपको बिजनेस करने में मेथड फॉर लिस्ट के आधार पर आप अपने लिस्ट का छंटनी करें। जैसे C4 दिया है कपल, R4 रेस्पेक्टेबल, A4 होता है एम्बिशियस और P4 होता है प्रोफेशनल। तो कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ प्रोफेशनल का टीम बनाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ रिस्पेक्टेबल लोग का बनाते हैं, कुछ लोग जो है अर्थात नेटवर्क जो होता है ना जो आप टीम बना रहे हैं तो सभी प्रोफेशन के लोग उसमें होना चाहिए। तो इसलिए आप उसको जो है अपने अपलाइन के साथ अगर आप इसको छटनी करेंगे तो आप एक पेंसिल के माध्यम से आप अपने लिस्ट के सामने अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो उसमें 1 स्टार लगाएं, रिस्पेक्टेबल भी है और शादीशुदा भी है तो 2 स्टार लगेगा। अगर 3 गुण उस व्यक्ति के अंदर है, कपल भी है, रिस्पेक्टेबल, एम्बिशियस है तो उसमें 3 स्टार लगेगा। अगर उसमें 4 गुण है तो उसमें 4 स्टार लगेगा। और आपको जो है 1 स्टार वाले को भी प्लान दिखाना, 2 स्टार वाले को भी प्लान दिखाना, 3 को भी दिखाना और 4 को भी दिखाना। इस तरीके से दिखाने के बाद आप जो है बारी बारी से सभी प्रकार के लोगों को आप इस बिजनेस में ला करके आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रोथ करवा सकते हैं। अब है लिस्ट बनने के बाद आपको इनविटेशन करना है। तो इनविटेशन कैसे करना? क्लियर दी नाइट। अगर आपके शहर में अगर वेन्यू चल रहा हो तो आप क्लियर हो जाइए कि रात में ही कि कल हमारे यहाँ वेन्यू है कि नहीं।
तो ये आपको फ्राइडे के ट्रेनिंग में ही पता चल जाता है कि आपको संडे को सेमिनार होने वाला है कि नहीं। तो आप फ्राइडे की हर ट्रेनिंग में जाएं और आप वहाँ से क्लियर हो जाएं कि हाँ रविवार को जो है हमारे यहाँ संडे का सेमिनार होने वाला है। और उसके बाद ये इनविटेशन टूल्स से आप लोगों को जो है संपर्क कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपको संपर्क करते समय खुद विश्वास नहीं है तो सलाह है कि आप शुरुआत में अपने अपलाइन की मदद लेकर के लोगों को आमंत्रित करिए, ताकि उसको देख करके आप जो है जल्दी सीख लेंगे। और ये फ्राइडे की ट्रेनिंग में अगर आप जाते रहेंगे तो वहाँ आपको जो है ना सीखने का बहुत अच्छा से मौका मिल सकता है। तो आप मीटिंग में जितने लोगों को देखना चाहते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा लोगों को आमंत्रित करिए। आंकड़ा बताता है कि आप जितने लोगों को आमंत्रित करते हैं उनमें से केवल आधे लोग ही आने के लिए हाँ कहते हैं और उनमें से केवल आधे ही मीटिंग में आ पाते हैं। तो आमंत्रित करते समय जरूरी नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, परंतु ये जरूरी है कि आप कैसे बोल रहे हैं। इसलिए आप अपना आमंत्रण जो है ना वजनदार शब्दों में करें। अगर आमने सामने हो तो इनविटेशन कार्ड देकर निमंत्रण देना ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए इनविटेशन कार्ड का प्रयोग करने का कोशिश करें। डॉन्ट्स साथियों, जब आप किसी को आमने सामने जा कर के आप संडे के सेमिनार के लिए इनवाइट करते हैं तो उसको क्या नहीं करना है ये हमारी संस्था आपको बतलाती है। नेम ऑफ कंपनी, कभी भी कंपनी के नाम की चर्चा आपको नहीं करना है। नेचर ऑफ वर्क, किस प्रकार का काम है ये आपको नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट, कितना रुपया लगेगा ये आपको नहीं बताना है। डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, आप अगर व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर है तो आपको इसकी चर्चा से बचना है। हर्री, आप तेजी से आप संडे के सेमिनार में आने के लिए आप उसको क्या करें, आमंत्रण पत्र दे करके आप वहाँ से निकलें। डोंट ड्रिंक्स टी एट होम, आप उसके घर पर चाय पीने के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि आप जब व्यक्ति को कंपनी का नाम, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों को जानकारी अगर आप ही दे देंगे तो आपसे जो बेहतर आपके जो सक्सेस अपलाइन है तो वो इस व्यक्ति को क्या बताएंगे। इसीलिए जो काम आपका है वो आपको खुद करना है और जो काम आपके अपलाइन का है, क्योंकि आपसे बेहतर आपके अपलाइन इस व्यक्ति को बताने का काम करेंगे, इसलिए अपलाइन का काम आपको ना करके वो अपलाइन पर उस काम को छोड़ देना है। अब सिद्धांत क्या कहता है, SW5 रूल्स, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता, सम वन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार करेंगे, सो स्टार्ट वर्क, आपको अपना काम स्टार्ट करना, आपको अपना काम जारी रखना। शो द प्लान, जब आप वेन्यू पर जाते हैं तो आपको ड्रेस कोड में जाना है और आपको वेन्यू पे 1 घंटा पहले पहुंचना है। टाइम को आपको मेंटेन रखना है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है और वेन्यू पर टेस्टी मनी देने के लिए आपको क्या करना है, तैयार रहना है साथियों। अब है फॉलो अप। फॉलो अप में अगर आप साथियों वेन्यू पर हैं तो जैसे प्लान प्रेजेंटेशन समाप्त होता है तो सभी गेस्ट को लेकर के एक घेराकार में आप गोला बना करके बैठ जाएं और बैठने के बाद उनसे क्या करना है, क्लोजिंग क्वेश्चन करना है। सर आपको प्रोडक्ट पसंद आया या बिजनेस पसंद आया? सर आपको से आज मिलने आए या फिर सर शाम में मिले? सर आज अभी फॉर्म आप भरेंगे या शाम में फॉर्म भरेंगे? सर पैसा आप नगद देंगे या आप जो है चेक के माध्यम से देंगे? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्लोजिंग क्वेश्चन करना है। और होता क्या है, आप जैसे कि फर्स्ट कांटेक्ट करते हैं तो आपको 2% जो है ना सेल क्लोज होने की संभावना होती है। अगर दूसरा कांटेक्ट करते हैं तो 3% सेल क्लोज होने की संभावना होती है। तीसरा कांटेक्ट करते हैं तो 5% होती है। चौथा कांटेक्ट करते हैं तो 10% होती है और 5 से 12 बार अगर आप उसका फॉलोअप करते हैं तो 80% आपको सेल क्लोज होती है। अगर आपको 80% रिजल्ट चाहिए तो आपको जो है ये 24 से 48 घंटा के अंतराल में आपको 5 से 12 बार मिलने की जरूरत है साथियों, तो ही आपको 80% रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 100% यूजर प्रोडक्ट मैनुअल आपके पास होना चाहिए,
कंपनी की वेबसाइट की नियमित उपयोग करें, जिससे उत्पादों की जानकारी आपको मिलता रहेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आना चाहिए, कंपनी को मेल करने के लिए आना चाहिए। सक्सेस फॉर एवरइन वेबसाइट पर आप जा कर के संस्था की सारी जानकारियों को आप वहां से ग्रहण कर सकते हैं। अब 3 कार्डिनल रूल्स हमारी संस्था को नियमित रूप से सही ढंग से चलने के लिए कुछ रूल है। पहला है, नेवर डू एनी नॉथिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव या सक्सेसफुल अपलाइन। होता क्या है साथियों, जब कोई व्यक्ति नए नए इस बिजनेस में आते हैं, विभिन्न प्रोफेशन से आते हैं, तो वो चाहते हैं कि इस बिजनेस को भी वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से करें, लेकिन ऐसा नहीं होता साथियों। यदि आप इस बिजनेस में कुछ भी नया करना चाहते हैं तो आप यदि यहाँ सक्सेसफुल अपलाइन से अगर आप सलाह विचार करके आप करते हैं तो हो सकता है कि आपको होने वाली गलतियाँ का सुधार हो सके और आपको गलती होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। दूसरा है, नेवर पास निगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी आप जो है ना निगेटिव बातें डाउन लाइन या क्रॉस लाइन के सामने ना करें। जब भी निगेटिव बातें कुछ मन में आए तो आप एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन के पास। तीसरा है, नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स ईगो या मनी। कभी भी आप जो है किसी के फैमिली मेंबर के साथ आपको गलत निगाह देखने का कोई अधिकार नहीं है, किसी के स्वाभिमान से आपको खेलने का कोई अधिकार नहीं है, और टीम में कभी भी ना तो अपलाइन से ना तो डाउनलाइन से पैसे की लेन देन करने की जरूरत है। मैजिक ऑफ थिंकिंग वीक। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई कीजिए और आप यहाँ से सफल हो सकते हैं। गो डायमंड, गो सक्सेस। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय देकर आप एट स्टेप ट्रेनिंग को आपने सुना। यदि ये ट्रेनिंग आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप अपने टीम को ये ट्रेनिंग शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर एक व्यक्ति एट स्टेप ट्रेनिंग को सही रूप से सीख सके। धन्यवाद।